पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में भारी हंगामा। विमेंस कॉलेज के बाहर छात्रों का हंगामा। पुलिस कर्मियों को मिठाई का डब्बा देने पर भड़के छात्र संगठन ने दूसरे संगठनों पर लगाए आरोप। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अमवा मन झील में बने वाटर स्पोर्ट्स पार्क का किया निरीक्षण। तेजस्वी यादव ने चनपटिया स्टार्टअप जोन का लिया जायजा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के वाल्मीकि नगर पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। राज्यपाल रमेश बैस को गिरिडीह परिसदन में पुलिस के जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। डीसी नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी भी रहे मौजूद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बिहार सरकार पर हमला। कहा, सरकार की लापरवाही से किसानों की हो रही परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही। केंद्र सरकार की तरफ से कई योजनाओं का किया जिक्र। संजय जायसवाल ने बिहार सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का भी लगाया आरोप। कहा, बिहार ही नहीं पूरे देश में लौ जिहाद की घटनाएं हो रही। रघुवर दास मंत्रिमंडल में भू राजस्व मंत्री रहे अमर कुमार बावरी सहित 5 मंत्रियों की राज्य सरकार ने एसीबी जांच के दिए आदेश। अमर बावरी ने कहा, राज्य सरकार एसीबी को कार्रवाई का आदेश देकर चेक एंड बैलेंस करना चाहती। आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जगदानंद सिंह के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे देने की अफवाहों पर बोलते हुए कहा कि ये सब महज अफवाह है। जमशेदपुर के उलीडीह थाना इलाके में चोरों का आतंक। चोरों ने 2 घरों को बनाया निशाना। एक घर में चोरी करने में चोर हुए असफल। दूसरे घर वालों पर स्प्रे मारकर करीब 25,000 की चोरी। लखीसराय के चानन थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर मारपीट। 2 पक्षों के बीच संघर्ष में 5 लोग घायल। सभी को स्थानीय अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने मुखिया पर किया जानलेवा हमला। फुलवरिया पंचायत के मुखिया आफ्ताब आलम पर चाकू से बोला हमला। बांका के पंजवारा थाना क्षेत्र के पंजवारा चेकपोस्ट से 1 बोतल शराब के साथ शराबी गिरफ्तार। उत्पाद विभाग चेकपोस्ट पर शराबियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया। समस्तीपुर के मथुरापुर ओपी क्षेत्र में लूट और हत्या का मामला। पुलिस ने गल्ला व्यापारी से लूट हत्या का किया खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को किया है गिरफ्तार। सीतामढ़ी में सनकी पति ने पत्नी और 2 बच्चों पर किया धारदार हथियार से हमला। दोनों बच्चों की मौत, महिला की हालत गंभीर। नालंदा के तेलहाड़ा थाना क्षेत्र के खजूरिया बाबा इलाके में उप सरपंच पति की बदमाशों ने गोली मारकर की निर्मम हत्या। पुलिस को दी गई मामले की जानकारी। जहानाबाद गया पटना रेलखंड पर रेल पुलिस ने बरामद की 36 बोतल अंग्रेजी शराब। पुलिस को ट्रेन में शराब ले जाने की मिली थी सूचना, जिसके बाद की गई कार्रवाई। लखीसराय में छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर बदमाशों ने ईंट और पत्थर से बोला हमला। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल। 5 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छपरा के बनियापुर के सुरौधा पंचायत में पैक्स अध्यक्ष के घर चोरी। बीती रात चोरों ने दिया घटना को अंजाम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हजारीबाग के टाटी झरिया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने पिलर के पास से भारी मात्रा में ग्रेनेड, जिंदा कारतूस, खोखा और अन्य आपत्तिजनक चीजों को किया बरामद। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे अपराधी। दरभंगा में बहादुरपुर थाना इलाके में स्कूल संचालक से बदमाशों ने मांगी रंगदारी। रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने दी जान से मारने की धमकी। पुलिस को दी गई मामले की जानकारी। रोहतास में पुलिस और पब्लिक में हुई झड़प। नोटा थाने के 2 एएसआई घायल। पुलिस वाहन को भी ग्रामीणों ने किया क्षतिग्रस्त। कई लोगों पर मुकदमा दर्ज। गढ़वा जिले में बड़े स्तर पर बिजली चोरी का खुलासा। बिजली विभाग को होता है करीब 6 करोड़ का हर महीने नुकसान। विभाग के अधिकारी चिंतित। मुजफ्फरपुर में महिला की किडनी निकालने का मामला। डायलिसिस के जरिए जिंदा है महिला ने अपनी खुद के ट्रांसप्लांट की उठाई है किडनी ट्रांसप्लांट की मांग। नालंदा में कुरामा पंचायत के उप सरपंच पति की गोली मारकर हत्या। तेलहाड़ा थाना क्षेत्र के खजूरिया बाबा के पास वारदात को बदमाशों ने दिया अंजाम। नालंदा में युवक के फायरिंग करने का वीडियो वायरल। लाइसेंसी 2 नाली बंदूक से फायरिंग कर रहा युवक नगर नौसा थाना क्षेत्र के सकरौड़ा गांव का बताया जा रहा वायरल वीडियो। जमुई में टूटे बर्तन बदलकर नए देने के नाम पर लाखों की ठगी। सिकंदरा में महिला का गिरोह करीब 10 लाख का सामान लेकर फरार। पुलिस को दी गई मामले की जानकारी। लखीसराय में लकड़ी के ढेर में लगी भीषण आग। 50,000 रुपए की कीमती लकड़ी के जलने की आशंका। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया है काबू। लोहरदगा में अपराधियों ने धान की फसल में लगाई आग। 8 एकड़ की फसल जलकर हुई खाक। सदर थाना क्षेत्र के निंगरी गांव की घटना।
साहिबगंज में आलू गोदाम और मशीन की दुकान में लगी भीषण आग लगने की वजह से लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। छपरा के मशरक में दो ट्रकों की आमने सामने टक्कर, दोनों ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त, घायल चालकों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। छपरा में अज्ञात ट्रक से कुचलकर बाइक सवार युवक की मौत, जलालपुर का रहने वाला बताया जा रहा युवक हादसे के बाद परिजनों में मार। अरवल में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी घायलों को पीएमसीएच किया गया रेफर, गंभीर हालत में तीनों का चल रहा इलाज। लखीसराय में दुकान के पास बीज लूट करा रहे दुकानदार और वाहन मालिक को पिकअप ने मारी ठोकर, एक की हुई मौत, दूसरे की हालत गंभीर। देवघर में साल 2022 की शुरुआत से लेकर 16 नवंबर तक सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या पहुंची 127। जागरूकता अभियान और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की हो रही बात। आरा छपरा पुल पर हाईवा और ट्रक की आमने सामने टक्कर, हाईवा और ट्रक की टक्कर में चालक दबा, स्थानीय लोगों ने क्रेन की मदद से चालक को निकाला बाहर, अस्पताल में भर्ती। अररिया में भीषण आग से हड़कंप, आग की चपेट में आए कई मकान और दुकानें, आग की वजह से लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक। पटना के कंकड़बाग में भीषण आग से अफरा तफरी, देर रात एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। छठ ढुलाई के दौरान करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत, परसा प्रखंड क्षेत्र के माड़र पंचायत के भलव डिहा गांव का है मामला। शेखपुरा में आपदा से बचाव को लेकर स्कूली बच्चों के बीच मॉक ड्रिल, भूकंप, अगलगी, बाढ़ से बचाव के बच्चों को सिखाए गए तकनीक। जहानाबाद जिले के शकूराबाद में अनियंत्रित ऑटो ने साइकिल सवार छात्र को मारी टक्कर, हादसे में छात्र गंभीर रूप से घायल, आनंद फानन में इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। जमुई कोर्ट में पेशी के दौरान फरार बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से गिरफ्तार किए। 28 सितंबर को जमुई कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था बदमाश। कैमूर और रोहतास मद्य निषेध विभाग ने की संयुक्त कार्रवाई, अलग अलग जगहों से 6 शराब कारोबारी समेत 83 लोगों को किया है गिरफ्तार। सोनपुर मेले में चढ़ा स्टार सिंगर मालिनी अवस्थी का जादू, मैथिली, भोजपुरी और हिंदी में गाए पारंपरिक गीत। साहिबगंज के बोरियों में लोहरा आदिवासी समाज ने किया 1 दिवसीय आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन के बाद प्रखंड प्रशासन पर लगाए कई गंभीर आरोप। लोहरदगा में मासिक अपराध को लेकर हुई समीक्षा बैठक, एसपी आर राम कुमार ने अपराध को लेकर की बैठक में कई अधिकारी रहे मौजूद। बांका के कटोरिया में निःशुल्क चूल्हा वितरण शिविर में उमड़ी महिलाओं की भीड़, प्रखंड मुख्यालय परिसर के कठौन पैक्स गोदाम में लगाया गया है चूल्हा वितरण का शिविर। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र के केयर अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में किया जमकर हंगामा, परिजनों का आरोप डॉक्टर की लापरवाही की वजह से गई बच्चे की जान। बोकारो में वन भूमि अतिक्रमण करने के मामले में वन विभाग की टीम ने एक शख्स को किया गिरफ्तार, वन विभाग की हाजत में बेहोश हो गया था शख्स, गंभीर हालत में आनंद फानन में अस्पताल में कराया गया एडमिट। छपरा के NH 227A पर ट्रकों की वजह से करीब 4 घंटे तक लगा रहा जाम, जिसकी वजह से राहगीरों को हुई काफी परेशानी। छपरा में स्कूली बच्चों पर बस्ते का बोझ किया गया कम, प्रशासन ने शनिवार को नो बैग डे घोषित किया, हफ्ते में बच्चे सिर्फ 5 दिन लेकर जाएंगे बस्ते। धनबाद में फिर धसी जमीन, अलकडीहा ओपी के पहाड़ी गोड़ा शिव मंदिर के पास तेज आवाज के साथ हुआ भूधसान, बीच सड़क पर पड़ी दरार। कटिहार में कुर्सेला रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का अभाव, ट्रेन के नीचे से बाहर निकलने को मजबूर है यात्री। साहिबगंज में झारखंड मजदूर संघ ने किया धरना प्रदर्शन, विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम से डीसी को सौंपा ज्ञापन। छपरा में हार्ट अटैक से अनाज डीलर की मौत, उपभोक्ताओं ने अनाज बांटते वक्त कही हालत बिगड़ने की बात, परसा प्रखंड के अन्याय गांव का मामला। छपरा में ताड़ के पेड़ से गिरने से एक शख्स की मौत, गंडकी नदी के किनारे ताड़ के पेड़ पर ताड़ी निकालने के लिए चढ़ा था शख्स। शेखपुरा के कुसुम्बा रेलवे हॉल्ट के पास मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ हादसा, ट्रेन से टकराकर ट्रैक्टर के पर खच्चे, ट्रैक्टर चालक ने कूदकर बचाई जान। नालंदा में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की प्रतिमा का किसी ने नहीं किया है बेहतर,
व्यवस्था आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मनाई जा रही है जयंती। शिवहर में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का डीएम ने किया शुभारंभ। जिले का लिंगानुपात 906 पर संतोषजनक जवाब देते हुए बताया कि महिला वोटर पर ध्यान देने की जरूरत। जमशेदपुर राशन डीलर के मनमाने रवैये से ग्रामीण परेशान। ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याओं से उपायुक्त को अवगत कराया। शिवहर में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का डीएम ने किया शुभारंभ। जिले का लिंगानुपात 906 पर संतोषजनक जवाब देते हुए बताया कि महिला वोटर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत। बोकारो सदर अस्पताल का हाल बेहाल। 3 बजे अस्पताल पहुंची गर्भवती महिला को रात 10 बजे तक चिकित्सक का करना पड़ा इंतजार। स्ट्रेचर पर तड़पती रही गर्भवती महिला। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को किया ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन की मसाज का कथित वीडियो आया सामने। जेल के अंदर मसाज कराने का आरोप न्यूज नेशन नहीं करता। वायरल वीडियो की पुष्टि। तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन के कथित वीडियो पर बीजेपी ने उठाया सवाल। कहा, आम आदमी पार्टी का वीआईपी कल्चर सबके सामने आया। सत्येंद्र जैन के वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी की सफाई। कहा, जेल में गिरने से जैन की रीढ़ की हड्डी में लगी है चोट। बीजेपी बीमारी का उड़ा रही मजाक। मनीष सिसोदिया बोले, बीमार कोई भी हो सकता है। वीडियो जारी करके घटिया हरकत कर रही बीजेपी। इलाज पर राजनीति न करने को कहा। अरुणाचल प्रदेश को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात। पोलो एयरपोर्ट और हाइड्रो पावर स्टेशन का किया उद्घाटन। ईटानगर में बोले पीएम मोदी, बीजेपी भटकाती अटकाती और लटकाती नहीं। उद्घाटन आलोचकों के मुंह पर करारा तमाचा। काशी तमिल संगम में शामिल होने के लिए दक्षिण भारतीयों का लगा तांता। प्रयागराज और वाराणसी स्टेशन पर किया गया खास इंतजाम। गुजरात के अंकलेश्वर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर हमला। कहा, 70 साल तक कांग्रेस ने भाई भाई को लड़ाया, जातियों का तगड़ा तबका बनाया। गुजरात के लिए चुनावी सॉन्ग रिलीज। बीजेपी सांसद रवि किशन ने गुजराती भोजपुरी का रैप सॉन्ग गाया। 22 नवंबर को पीएम मोदी रोजगार मेले में बांटेंगे नियुक्ति पत्र। केंद्र सरकार के भर्ती अभियान का दूसरा चरण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। 2014 से पहले 100 स्टार्टअप थे, अब इसकी संख्या 70,000 के पार। इंदौर में राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी का मामला। देर रात एक संदिग्ध को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस की पूछताछ जारी। सावरकर पर राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ी। उद्धव कर सकते हैं महाविकास अघाड़ी छोड़ने का फैसला। बोले, हमारे मन में है सावरकर का सम्मान। सावरकर पर दिए गए बयान के बाद सियासी बवाल। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा बोले, राहुल की विचारधारा देश और हिंदू विरोधी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का बताया लक्ष्य। कहा, जनता की आवाज सुनना यात्रा का लक्ष्य। बीजेपी देश में नफरत फैला रही। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली के साकेत कोर्ट ने 5 दिनों में आफताब के नार्को टेस्ट के दिए हैं निर्देश। 3rd डिग्री के इस्तेमाल पर लगाई रोक। श्रद्धा मर्डर केस में सबूतों की कड़ी जोड़ने की कोशिश जारी। आरोपी आफताब को हिमाचल और उत्तराखंड ले जाएगी पुलिस। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर बड़ा खुलासा। श्रद्धा के साथ मारपीट करता था आफताब। श्रद्धा के दोस्त ने साझा की तस्वीर। श्रद्धा के चेहरे पर दिख रहे चोट के निशान। श्रद्धा को लेकर मड़ाज के डॉक्टर का सामने आया बयान। कहा, फरवरी 2021 में श्रद्धा ने किया था संपर्क। बॉयफ्रेंड के साथ खराब संबंध और मारपीट का किया था जिक्र। मुंबई के वसई में श्रद्धा ने डॉक्टर शिव प्रसाद शिंदे से कराया था अपना इलाज। न्यूज नेशन से बोले डॉक्टर शिंदे, गर्दन और कमर में थे चोट के निशान। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा। 700 मीटर गहरी खाई में गिरी गाड़ी। हादसे में 12 लोगों की मौत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चमोली हादसे पर जताया दुख। मजिस्ट्रियल जांच के दिया आदेश। मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। मेरठ में अकबर बंजारा और शमीम बंजारा की करीब 2.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क। अवैध तरीके से अर्जित की गई थी संपत्ति।
ऑनलाइन सट्टा मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस का एक्शन। भिलाई और राजनांदगांव के रहने वाले 16 लोगों को दिल्ली से किया गिरफ्तार। 80 से 100 करोड़ रुपए के लेन देन के मिले सबूत। एमपी के कटनी में आरटीओ अधिकारी 96,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। रजिस्ट्रेशन के लिए मांगी थी रिश्वत। कर्नाटक के मंगलुरु में 132 किलो गांजा बरामद। पुलिस ने 2 तस्करों को किया है गिरफ्तार। रूस यूक्रेन में आर पार की जंग तेज। रूस ने परमाणु मिसाइल सैटर्न 2 का किया सफल परीक्षण। यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल की तैयारी। यूक्रेन को बर्बाद करने में जुटा रूस। यूक्रेन पर डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है रूस। पुतिन ने दिए बर्बादी के संकेत। यूक्रेन की घेराबंदी में जुटा रूस। पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ घातक हथियार लॉन्च की तैयारी की। यूक्रेन में बड़ी तबाही मचाना मकसद। सुखोई 57 के लिए रूस ने लॉन्च की नई मिसाइल। हवा से हवा में मार करने की क्षमता। मिसाइल K-77 दुश्मन के लड़ाकू विमानों को जवाब देने में सक्षम। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका की नई रणनीति। बॉर्डर पर एंटी रेडिएशनल मिसाइल की तैनाती पर जोर। रूस के लड़ाकू विमान पर भी खासा नजर। काला सागर में रूस की खास तैयारी। 4 कैलिबरा मिसाइल के साथ लॉन्च किए वॉरशिप। यूक्रेन के खिलाफ होगा इस्तेमाल। रूस की सैन्य ताकत में होगा और इजाफा। रूस को ईरान देगा खतरनाक मिसाइलें। ईरान फतेह 110 और जलफरघर मिसाइलें सौंपी जाएंगी। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की पहल। कहा अगर अमेरिका चाहे तो उच्च स्तरीय बातचीत के लिए तैयार। रूसी विदेश मंत्री ने दिए बयान। बॉर्डर पर रूस ने दिखाई ताकत। अल्जीरिया रूस का मोरक्को के साथ सैन्य अभ्यास शुरू। बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन। रूस की बमबारी से दहला यूक्रेन। राजधानी कीव समेत कई इलाकों में बिजली संकट। युद्ध की वजह से आधे से ज्यादा एनर्जी सिस्टम बर्बाद।